भैया भरत महारानी कैकेयी के कक्ष से निकले, हृदय में अनंत पीड़ा हो रही है। भैया भरत का तो जी कर रहा है जी भर के रोए। एक बात कहूं, जीवन में जब पीड़ा हो, दुख हो, तो जी भर के रो लेना चाहिए। ये आंसू क्या है? ये आंसू और कुछ नहीं, पिघलकर पीड़ा ही आंखों के रास्ते आंसू बनकर के निकल जाती है महाराज। और जो पीड़ाओं को चुपचाप सहते रहते हैं, रोते नहीं हैं, उनकी पीड़ा उनका प्राणांत कर देती है। इसलिए जीवन में पीड़ा आए तो जी भर के रोना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की भी एक कविता है आंसू, आप उसको पढ़ेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मुझे याद नहीं आ रहा है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, यही सब शब्द है उसमें। ये आंसू और कुछ नहीं, हमारे हृदय की वेदना ही पिघल कर आंसुओं के रूप में बाहर आती है महाराज। भैया भरत का जी तो कर रहा है जी भर के रोऊं, लेकिन रोने के लिए भी एक अवलंब चाहिए। बिना अवलंब के रोया भी नहीं जाता, बिना सिर टिकाए, बिना आधार के रोया भी नहीं जाता। भैया भरत सोचते हैं रोऊं भी तो कहां रोऊं। पहले जीवन में कभी पीड़ा होती थी तो पिता के हृदय से लगकर रो लेता था, पिता की गोद में बैठकर रो लेता था। फिर कभी पीड़ा होती तो राघव भैया के हृदय से लगकर रो लेता था। मेरे तो दो ही अवलंब थे इस अयोध्या में, एक पिताश्री, एक राघव भैया, और मेरे दोनों अवलंबों को मेरी ही मां ने मुझसे छीन लिया। यह भरत रोना भी चाहे तो कहां जाकर रोए, किसके पास जाकर रोए। इस अयोध्या में तो कोई प्यारी गोद नहीं दिखाई दे रही है जिस गोद में बैठ करके भरत जी भर के रो ले। तब तक भैया भरत को याद आया, इस अयोध्या में एक प्यारी गोद अभी भी है, और वह गोद है मां कौशल्या की गोद। भैया भरत मां कौशल्या के कक्ष की ओर दौड़ने लगे। एक दासी ने सूचना दी आकर के, मां श्री भरत आ रहे हैं। इतना सुनना था कि मां कौशल्या का हृदय प्रफुल्लित हो गया। पास में बैठी सुमित्रा अम्बा से कहती हैं, सुमित्रे तमहम द्रष्टुम इच्छामि। सुमित्रा जल्दी से जाओ, भरत को लेकर मेरे पास आओ। लेकिन सुमित्रा मैया न हिली न डोली न कुछ बोली, चुपचाप बैठी रही। तब महारानी कौशल्या स्वयं खड़ी होती है, स्वयं शक्ति लगा करके खड़ी होती है। महाराज, मां कौशल्या का भी चित्र महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी खींचा है। ध्यान से सुनेंगे। आज करीब 21 दिन हो गए महारानी कौशल्या ने कुछ खाया नहीं है। 6 दिन श्री राम को बन गए और 15 दिन आज करीब 1 पखवाड़ा महाराज श्री दशरथ की मृत्यु के। दूध को जाने में आने में इतना समय लगा था। 8वें दिन भरत जी आए, 7 दिन दूतों को जाने में। करीब 21 दिनों से मां कौशल्या ने कुछ खाया नहीं है। जो वस्त्र पहनी थी वही वस्त्र पहनी है। पहले पुत्र के वियोग में रोती रहती थी, अब पुत्र और पति दोनों के वियोग में रोती रहती है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मलिन वसन विवरण विकल कृष्ण शरीर दुख बार। वस्त्र मैले कुचैले हो गए हैं, मलिन वसन विवरण। विवरण माने कहते हैं पूरा शरीर पीला पड़ गया है, एकदम दुबली पतली हो गई है लकड़ी की तरह, पूरा शरीर पीला पड़ गया है, विकल रहती है। कृष्ण शरीर, दुबली पतली, दुख के भार से शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आप ताकत लगा करके अपने पांवों पे खड़ी हो रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि महाराज श्री दशरथ की अंतिम बेला में महारानी कौशल्या उनके पास में थी, और मरने से पहले महाराज श्री दशरथ ने महारानी कौशल्या से कुछ कहा है। मरते समय महाराज श्री दशरथ ने कहा था, कौशल्या, मेरा भरत मुझसे ज्यादा श्री राम से प्रेम करता है। जब भी वह भरत मेरे पास बैठता तो श्री राम प्रेम की ही चर्चा करता। ये दोनों प्रेमी है महाराज।
दोनों बैठकर केवल और केवल श्री राम की चर्चा करते थे। और दशरथ जी जानते हैं कि मेरा भरत मुझसे ज्यादा प्रेम अपने राघव भैया से करता है। महारानी कौशल्या से कहा था महाराज श्री दशरथ ने अंतिम बेला में, देखो जैसे श्री राम के वियोग में मैं अपने प्राण को नहीं बचा पा रहा हूं, मेरा भरत भी श्री राम के वियोग में अपने प्राण को नहीं बचा पाएगा। लेकिन ध्यान रखना कौशल्या, भरत मेरे कुल का दीपक है, और किसी दीपक को तो हवा का एक नन्हा झोंका भी बुझा देता है। जिस दिन राम वियोग की आंधी भरत के जीवन में आ गई, उस दिन भरत रूपी दीपक बुझ जाएगा। भरत मेरे कुल का दीपक है, और मेरे कुल का दीपक भरत बुझने न पाए, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। मेरे भरत के जीवन को बचा करके रखना।